2.7 मिलियन व्यूज आए हैं मेरे टिकटॉक अकाउंट पे पुलाव की रेसिपी पे। तो इसलिए मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए मैं काबुली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिछली जो रेसिपी थी वो मटर पुलाव की थी, तो पुलाव ज़्यादा पसंद है मेरे व्यूअर्स को मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैंने फिर से आप लोगों के लिए पुलाव बनाया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप। तो ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा 1 चम्मच, ताकि मैं फिर बाद में आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, अच्छे से बुनाई कर लेंगे हम लोग प्याज की। आप लोगों ने प्याज को कितना कलर देना है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो प्याज थोड़े से हल्के से ब्राउन हो गए हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो पेस्ट डालने के बाद आप लोग पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से बुनाई कर लें इन सब चीज़ों की। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने गोश्त को, यानी कि गोश्त को मैंने जो है अच्छे से बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में। तो 20 मिनट के लिए आप लोग प्रेशर कुकर में जो है गोश्त को अच्छे से गला लें। अच्छा, काबुली पुलाव में जो गोश्त डलता है उसके जो पीसेस होते हैं वो मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस डालते हैं लोग, तो वो अच्छे लगते हैं काफ़ी। लेकिन मैं पहले से मैंने कट किया हुआ था गोश्त को, तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए छोटे पीसेस है। तो यहाँ पर मैंने 1 पैक काबुली पुलाव का मसाला डाला है। तो इस मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप ये मसाला डालेंगी तो इसके बाद आप लोगों को कोई और स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पर जो गोश्त मैंने कुकर में पकाया था उसकी यखनी जो है वो डाल दी है। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, तो 2 लीटर मैं पानी डालूंगी। अगर आप लोगों ने 1 बाउल चावल लिए हैं तो आप लोगों ने 2 बाउल जो है पानी डालना है। तो पानी अच्छे से बॉईल जब आ जाएंगे पानी में, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आ गया है पानी में, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और चावल डाल देंगे। मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि हम जब चावल बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, आपके चावल तो नहीं टूटते। तो चावल टूटने की एक ये वजह है कि आप लोग पानी अच्छे से नहीं डालते, मतलब अगर आप लोग पानी कम ज़्यादा कर लेते हैं। और दूसरी वजह ये है कि आप लोग जब चावल बनाते हैं तो आप लोगों ने पहले उसको धोना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको पानी में भिगो देना है। वो इसलिए क्योंकि पहले चावल जो होते हैं सख्त होते हैं तो नहीं टूटते, लेकिन हम जब भिगो देते हैं चावल को तो वो उसके बाद नरम हो जाते हैं, तो इसलिए टूट जाते हैं। तो यहाँ पर चावल को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आप लोग 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो कवर कर लिया था। यहाँ पर मैंने चावल का पानी थोड़ा सा अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब आप लोगों ने इनका नमक चेक करना है। वैसे नमक जो मैंने मसाला डाला है उस पैकेट में नमक सब कुछ स्पाइसेस मौजूद होते हैं, बाकी स्पाइसेस डालने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून जो होती है 1 चाय की चम्मच थोड़ा सा मैंने कम नमक डाल दिया था। अच्छा, और गोश्त का मैं बता दूं, गोश्त मैंने पहले उसके थोड़ा पकाने के बाद थोड़ा इसके अंदर स्पाइसेस भी चले गए थे, तो उसके बाद मैंने गोश्त को निकाल दिया था। क्योंकि गोश्त हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने इसको ज़्यादा ओवर मैंने इसको नहीं गलाना था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ गोश्त। तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पर मीठे गाजर। तो ये ऑयल जो मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा बचा के रखा था 1 चम्मच, वो डाल दिया है मैंने पैन में। उसके बाद यहाँ पर 1 कप गाजर को जो मैंने स्लाइसिस में लंबा लंबा कट कर लिया है। तो गाजर को हम लोगों ने पहले अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैं किशमिश डाल रही हूँ। तो किशमिश और गाजर, आप लोग बादाम भी डाल सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग वो डाल दें। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम लोग मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है चीनी डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। तो ये काबुली पुलाव में, अफ़गानी पुलाव में ये गाजर जो है, मीठी गाजर, ये लाजमी लोग डालते हैं। मीठे गाजर और किशमिश ये बहुत ही अच्छे लगते हैं काबुली पुलाव में। तो ये हो गया है, तो अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चावल जो है वो भी अच्छे से सेट हो गए होंगे, तो दम के लिए तैयार हो गए होंगे। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं चावल को। तो चावल भी हमारे अच्छे से पानी उसका जो है ड्राई हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी जो नमी होती है सिर्फ वो रह गई है। तो इस टाइम पर हम लोगों ने इनको दम देना है। तो इसके ऊपर जो हम लोगों ने गाजर और किशमिश है वो डाल लेते हैं ऊपर से। इससे बहुत ही अच्छा वाला लुक आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से मैंने बचा के रखे हैं, फिर इसके ऊपर जब मैं गार्निशिंग करूंगी, डिश आउट करूंगी, तब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी।
अच्छा, गाजर और किशमिश आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कवर कर लेते हैं 20 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की आंच जो होती है उस पे कवर कर लिया था, मैंने दम लगा दिया था और 10 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को ऑफ करके ही छोड़ दिया था। तो आधा घंटा इसको जो है दम देना है आप लोगों ने। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह हमारा काबुली पुलाव जो है तैयार हो गया है। तो काबुली पुलाव जो बनाते हैं उसमें थोड़ी-सी मतलब ये यखनी वाला पुलाव है, तो इसलिए थोड़ा-सा जो है सॉफ्ट सॉफ्ट सा नरम-नरम जूसी वाला पुलाव जो है बन के तैयार होता है। तो बहुत ही मज़े का जो है पुलाव हमारा तैयार हो गया था, अफ़गानी पुलाव, काबुली पुलाव। तो इसको हम लोगों ने डिश आउट किया और ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक हड्डी वाला गोश्त जो है वो भी मैंने डाल दिया था पुलाव में। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ऊपर से गाजर गार्निश कर ले तो गोश्त जो है हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गल चुका था। तो अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ। तो बहुत ही मज़े का जो है इनका कोई टेस्ट आया था। मुझे पहली बार जो है काबुली पुलाव इतना पसंद आया है। तो ये थी हमारी रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।